हमें परमेश्वर की समीपता में बने रहना है और निरंतर संगति में उसके साथ जीना है और रहना है। हालेलुया। आइए हम एक दुआ के साथ शुरुआत करेंगे और प्रार्थना की अगुवाई मैं करूंगा। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, आज की सुबह के लिए। जितने लोग पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु जी इस ऑनलाइन मीटिंग में एकत्रित हुए हैं, प्रभु जी सभी को संभाले रखने के लिए आपका धन्यवाद। जो जुड़ने वाले हैं प्रभु जी उनके बीच हम साथ हो पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। हम पिता की आपकी बातों को सीखने वाले बने, समझने वाले बने पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपकी महिमा हो पिता, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे की बातों को समझे और प्रभु जी इन बातों को अपने जीवन में हम लाने पाए और सीखने पाए और दूसरों को बताने वाले बने। प्रभु जी हम सक्षम नहीं, लेकिन आप सक्षम हैं और आप सक्षम बनाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद हर एक बातों के लिए। समय को आपके दयालु के हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। आप सभी अपने वीडियोस चालू कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं। आप लोग हर दिन आप लोग मिलते हैं, हर दिन आप लोग एक दूसरे को देखते हैं और इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से और जानते हैं एक दूसरे को। अच्छी बात है। मैं कभी कभी आता हूँ, कभी कभी प्रकट होता हूँ, राइट। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग दिखते हैं आजकल। हालेलुया। परमेश्वर में हमें एक दूसरे को देखना भी जरूरी है, खुशी होती है। और मैं अभी ऐसा समय चल रहा है कि कई लोग अकेले रहते हैं, है ना। कई लोग अकेले रहते हैं और फिर अकेलापन भी महसूस होता है। ऐसा इंटरेक्शन होता है तो अच्छा भी लगता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को एक बार फिर से मैं धन्यवाद दूंगा। हम एक गीत गाएंगे और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे भी कई लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐड हुए हैं। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और हम एक गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। सभी को आता है ये गाना, है ना। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु में संगति को करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के पास धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के पास धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर निश्चित तौर पे हम सभी के साथ है और हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है
कि हम उसका धन्यवाद करें। हर एक बातों में, छोटी सी छोटी चीज़ों में हम उसका धन्यवाद करें। जब हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचें, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में सोचें, हमारे आसपास के पेड़ पौधों के बारे में देखें, हम देखें, सोचें, अपने रिश्तेदारों को देखें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हो सकता है हमारे रिश्तेदार अच्छे ना हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर को हम क्या करें, धन्यवाद दें। परमेश्वर हर एक रिश्ते को सुधारने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मधुर से मधुर रिश्ते को देता है। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे और परमेश्वर आज क्या सिखाने जा रहे हैं, हम उन बातों को सीखेंगे। कल ही मुझे अब्राहम का फोन आया और उसने मुझे बताया कि आपको एक समय लेना है सुबह, और मैं एक्चुअली कहीं और था और उसने मुझे बताया इन बातों को, और फिर उसने टॉपिक के बारे में पूछा तो एकदम जल्दी से, बहुत मुश्किल होता है कि कैसे हम बताएं चीज़ों को, कौन सा टॉपिक बता दिया जाए वगैरह, लेकिन मैंने उसको बताया। तो वैसे हालांकि पोस्टर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि जो शब्द है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, बस स्पेलिंग का था, मैं भी बता नहीं पाया और वो भी उसको ले नहीं पाया, समझ नहीं पाया, बट चीज़ उससे ही जुड़ी हुई है ना, हम समझेंगे आगे। तो हम जानते हैं कि हम सभी बचपन से जब हम छोटे थे, बचपन से हम जब बढ़ रहे हैं और फिर और आगे अपने जीवन में बढ़ रहे हैं, तो हमें एक अगुआ की जरूरत होती है हमेशा। किसकी जरूरत होती है? अगुवाई करने वाले व्यक्ति की, जिसके हम देखते हैं, जिससे हम सीखते हैं, हम और बातों को हम जानते हैं। हम ऐसे लोगों की हमें जरूरत पड़ती है ना। ऑटोमेटिकली सब कुछ हमारे अंदर नहीं आता। हो सकता है कि अलग अलग माध्यम से, कई बार हम अपने पिता से, अपनी माता से, है ना, अपने किसी रिश्तेदार से कुछ अलग अलग चीज़ों को हम सीखते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी हमें कई चीज़ें सिखाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर और नई नई चीज़ों को हमें सिखाता है। तो आप सभी मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह उसका तीसरा अध्याय, उसका 15वां पद। सब कोई निकाल के रखेंगे और इस वचन को हम बीच बीच में पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा समय ना लूं और कम समय में हर एक चीज़ों को मैं जो परमेश्वर की अगुवाई में हम सीखने पाएंगे। हालेलुया। और आज हम देखेंगे कि कैसे जो परमेश्वर की ओर से जो चरवाहे रखे गए हैं, है ना, परमेश्वर की ओर से जो चरवाहे रखे गए हैं या ठहराए गए हैं, उनके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है ना। परमेश्वर ने जिनको ठहराया है, उन चरवाहों के बारे में बाइबल क्या कहती है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने की, लेकिन आपको भी उसी समय अटेंटिव रहना है, सीखना है और इसको समझना है ना, अपनी कैपेसिटी को भी लगाना है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए हैं तो फिर हम कहीं और सोचे, नहीं, आज निश्चय तो से कुछ नया परमेश्वर आपको और मुझको सिखाने जा रहा है। हालेलुया। तो इस वचन से हम सीखेंगे, और ये वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें मेरे मन के अनुकूल, मैं तुम्हें मेरे मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है कि मैं तुम्हें मेरे मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। आज हम इस वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर जो है क्यों अपने चरवाहों को आशीषित करते हैं, और क्यों परमेश्वर के दास दासी, पास्टर, परमेश्वर की तरफ से जो ठहराए गए हैं, जो टीचर्स हैं, जो लीडर्स हैं, क्यों वो लोग आशीषित हैं, क्यों इतने आशीषित हैं, और उन्हें हमें क्यों हमेशा अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, है ना। जो पास्टर, लीडर या जो हमारे मेंटर होते हैं प्रभु में, जो अगुवाई करते हैं,
ये क्यों हमें इन्हें अप्रिशिएट करना है, इन्हें क्यों सराहना है, इस बातों को भी हम सीखेंगे। और इनकी भूमिकाएं क्या है, इन चरवाहों की भूमिकाएं क्या है। और जब हम संगति या चर्च में होते हैं तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है, और इन पासवानों और इन लीडरों का क्या उत्तरदायित्व है, उनका कार्य क्या है। ये जर्मिया 3 अध्याय उसका 15वां पद है ये। और इसी वचन को फिर से मैं दोहराता हूँ कि मैं तुम्हें मेरे मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। आज हम कुछ इब्रानी शब्दों को सीखेंगे, हिब्रू शब्दों को सीखेंगे, है ना। हालांकि कुछ जो सेशंस अब्राहम भी लेता है तो हम देखते हैं कि कई नए नए शब्द सीखने के लिए मिलते हैं, और अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारा बाइबल है उसको जब हम ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो उसका रियल मीनिंग, रूट मीनिंग हमें जानने के लिए मिलता है। जो जितने ट्रांसलेशंस हुए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर उसके उनको समझाने में भी लग जाता है, क्योंकि जो हार्ट लैंग्वेज होती है उसकी बात अलग होती है, वो उसी तरीके से एग्जैक्ट उसी का मीनिंग बताती है। इसलिए हमें इन शब्दों से भी रूबरू होना आवश्यक है। हालेलुया। तो ऐसे कुछ इब्रानी शब्दों को, हिब्रू शब्दों को भी हम देखेंगे इसी दौरान में। और जैसे कि हमने वो पोस्टर में दिया है उस शब्द तक भी हम आएंगे। तो जब ये वचन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, तो ये जो सिनेरियो है, ये पूरा ये बातें जो हो रही हैं, परमेश्वर इजरायली लोगों को कह रहा है। हम देखते हैं इजरायली बंधुआई में थे, परमेश्वर ने उनको उस जगह से निकाल लिया, दासत्व में से निकाल लिया, है ना, दासत्व में से निकाल लिया। और उसके बाद में फिर भी ये इजरायली लोग क्या करते थे कि फिर से वापस से उसी के पीछे, दूसरे देवी देवताओं के पीछे, दुनियावी अभिलाषाओं के पीछे चले जाते थे फिर आते थे, जाते थे फिर आते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, हमेशा पकड़ के रखा। और वो इस शब्द को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। हालेलुया। और वो ऐसे कार्य जब इजरायली कर रहे थे, दूसरे देवी देवताओं के पास जा रहे थे फिर से, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, यहोवा है जो हमें बचाता है, हम जानते हैं। और इस कारण से उनका जो आत्मिक जीवन था वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था, खत्म हो गया था। और पूरी रीति से वे सांसारिक चीजों में पड़ गए थे। तो परमेश्वर चाहता था कि वो क्या करें, जो परमेश्वर के मन के अनुकूल लोग उनकी अगुवाई करें, जो परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, परमेश्वर को की बातों को समझते हैं, ऐसे लोग इजराइल को क्या करें, उस समय गाइड करें। एक शब्द आया वहां, चरवाहा, है ना, चरवाहा शब्द आया। बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो चरवाहा शब्द बहुत बार यूज किया गया है। सुनते आ रहे, कहीं गाने सुने हमने, है ना, बनाए हैं लोगों ने। जो चरवाहा शब्द है उसको हिब्रू में जब बोला जाता है तो उसको रोई बोला जाता है, रोई। अगर हम इंग्लिश में लिख के उसका प्रोनाउंसिएशन बोलना चाहेंगे तो ROI आएगा, है ना, ROI, रोई। तो जो ये एक शब्द है, ये शब्द क्रिया है। क्रिया जानते हैं आप लोग, है ना, किसी कार्य का होना अथवा करना क्रिया कहलाता है। इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट वर्ब, राइट। तो ये जो चरवाहा, ये रोई शब्द है, ये कोई पोस्ट नहीं है। क्या नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई पदवी नहीं है, लेकिन ये एक कार्य है। क्या है, कार्य है ना, वो, राइट। तो ये काम है जो चरवाहों के द्वारा किया जाता है। हालेलुया। So it is not about the power, it is not about the post, but it is a verb. Okay, तो ये
क्रिया है जो किया जाता है। राइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया, है ना। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये एक वर्ब है, ये कार्य है, कोई पोस्ट नहीं है। तो जो चरवाहे हैं हमेशा कार्य करते रहते हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं कि उनकी भेड़ें कहाँ जा रही, क्या कर रही, खाना खाया, पानी पिया, नहीं पिया, झुंड में नहीं, बिछड़ गए, ये सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, देखते हैं। ओवरसीज, है ना, वो इसको देखते हैं, इनका हमेशा का काम है। तो ये कार्य है और हमेशा एक काम में लगे रहते हैं चरवाहे। उन्हें हमेशा फिक्र होती है अपने भेड़ों की। और जब हम थोड़ा सा यहूदी या जूइश बैकग्राउंड को भी देखेंगे यहाँ पर, जो उस समय का जो लोग थे, उस समय का जो सिनेरियो था, उस बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे उस समय पे ये चीज़ें फिट बैठती हैं। और जब हम आज देखते हैं तो आज के सिनेरियो में हमें जो हमारा समाज है ना, वो पासवानों, लीडर, अगुवाई करने वाले लोग, इनके बिना बिल्कुल भी चल नहीं सकता। हमें हमेशा एक अगुवाई करने वाले टीचर, चरवाहा, है ना, पास्टर, इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी समाज में कई लोग हैं, है ना, कई बार हम भी भटक जाते हैं, तो हमें किसी की बातों को सुनना और उससे समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। हालेलुया। और जो उस समय जो यहूदी बैकग्राउंड था, उस समय जो चरवाहे की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम भेड़ों की बात भी करेंगे। चरवाहे भेड़ों को चलाते हैं, है ना, जब भेड़ों को चलाते हैं तभी वो चरवाहे कहलाते हैं। हालेलुया। तो जो यहूदी समय था उस समय, तो जो भेड़ें थी उनको एक स्टूपिड एनिमल माना जाता था। क्या माना जाता था? स्टूपिड एनिमल, है ना, मूर्ख, है ना। आप बोल सकते हैं, मतलब भले माइक बंद है तो आप बोल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका लिप रीडिंग मुझे नहीं आता, बट आई कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो वो क्या थे? स्टूपिड एनिमल थे, मूर्ख, दिमाग उनके पास था ही नहीं, अभी भी नहीं होता है ना। हम देखते हैं ना, कई बार देखा होगा, हम चरवाहे, हम सब छत्तीसगढ़ में, हम लोग तो छत्तीसगढ़ जाते हैं, आप लोग छत्तीसगढ़ में रहते हो, और भी अलग अलग जगह पे जहाँ रहते हो, आपने चरवाहों को देखा होगा। तो एक मूर्ख जानवर है वो। क्या है? मूर्ख। उसको कुछ समझ में नहीं आता, डायरेक्शन लेस, किधर जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं, इसलिए चरवाहे उनके साथ होते हैं। तो जो यरूशलेम के जो पहाड़ हुआ करते हैं उस समय से, तो वो कुछ इस तरीके से नहीं होते थे। मतलब कि पहले हम जब भी माउंटेन बनाते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं? इस तरीके से करते हैं, रेक्टेंगल शेप में, राइट। लेकिन वो वहाँ के जो पहाड़ हैं वो गोल हैं। ओके, तो वहाँ रास्ते भी कैसे हैं? सर्कुलर हैं, गोल हैं। ऐसे इस तरीके से वहाँ पे भेड़ों को चलाया जाता है। तो ऐसे रास्तों पे चलते चलते कई बार भेड़ें क्या हो जाती थी? भटक जाती थी। और ये एक नॉर्मल बात थी वहाँ पे कि भेड़ें भटक जाती हैं, और कोई अलग रास्ते पे निकल जाती थी तो कोई दूसरे रास्ते पे निकल जाती थी। तो इसलिए उसको एक डायरेक्शन लेस एनिमल बोला गया है। क्या बोला गया है? डायरेक्शन लेस एनिमल बोला गया है। और जब जब वो भटकती थी तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? एक अच्छे चरवाहे की जरूरत पड़ने लगी। अब और जो चरवाहे थे वही उन्हें रास्ता दिखाया करते थे। जो अच्छे चरवाहे होते थे वो उन्हें रास्ता दिखाया करते थे जब वो भटक जाते थे। और इसलिए आज के सिनेरियो में भी जब हम देखते हैं कि जो हमारे समाज में लोग हैं वो जब भटक गए हैं तो उन्हें एक अच्छे चरवाहे की जरूरत है। हालेलुया, उन्हें एक अच्छे चरवाहे की जरूरत है।
हमें एक अच्छे चरवाहे की जरूरत है, हमें एक अच्छे अगुवा करने की वाले की जरूरत है, एक अच्छे टीचर, अच्छे मेंटर की जरूरत है कि हम जब डायरेक्शन लेस हो जाए, जब हमें दिशा ना दिखे, तब हमारी अगुवाई ऐसे ही लोग करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे मन के अनुकूल, है ना, वो हमें क्या देने वाला है, वो हमें चरवाहे देने वाला है, तो वो हमें चरवाहा देता है। हालेलुया। और उस समय जो यहूदी समाज था उसमें ऐसा था कि जो परिवार था उसमें से हर परिवार में से एक व्यक्ति को शेपर्ड बनाया जाता था। उनकी दिल्ली ख्वाहिश हुआ करती थी कि उनके घर में से एक जन क्या बने, चरवाहा बने। तो इस काम को, ये नॉर्मल काम नहीं था, ये एक रॉयल जॉब था। क्या था? एक रॉयल जॉब था। जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था चरवाहा, भेड़ों की देखरेख करने की का जो काम मिलता था वो एक रॉयल जॉब था। और जो माता पिता थे, जब उनके घर से कोई चरवाहा होता था तो वो इस बात को बहुत प्राउडली लेते थे, वो बहुत प्राउड करते थे इसमें। हालेलुया। हाँ, बहुत अद्भुत बात है। ये काम उन्हें कोई ऐसे ही नहीं मिल गया था कि कुछ काम नहीं है तो चलो भाई जाओ भेड़ चरा लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं था। लेकिन उत्तम, अच्छा गाइड करने वाला, ऐसे लोगों को उस समय चरवाहा बनाया जाता था, ठीक। और बहुत, और क्या आज के सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि कोई माता पिता अपने घर से कि मेरा बेटा लोगों को लीड करे और या पास्टर बने, है ना, लीडर बने, क्या ऐसा सोचते हैं? ये भी सोचने का विषय है। क्या हमारे परिवारों में ऐसे लोग हैं, या फिर क्या हम खुद उस चीज को चुनते हैं कि हम वो करें? ना, एक सोचने का विषय है, प्रार्थना करने की जरूरत है। और मैं सोचता हूँ कि हम सभी परमेश्वर के चरवाहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने मन के अनुकूल चुना है। हालेलुया, है ना, इसलिए कि हम परमेश्वर की भेड़ों की देखरेख करें। अगर हम भेड़े भी हैं तो भेड़ों के लिए भी हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे, है ना, कि कैसे हमें चलना है, कैसे रहना है। परमेश्वर चाहता है हम इनकरेज करें अपने परिवारों में, अपने परिचित के लोगों में, कि लोग परमेश्वर के समीप आए और अपने आप को अस ए चरवाहा, अस ए शेपर्ड वो परमेश्वर के लिए दे दें। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि जितने भी उस समय की जो भेड़ें थी, ठीक है ना, और जो क्या बोलते हैं कि जितनी उस जो यरूशलेम थी, सबसे उत्तम भेड़ें, सबसे उत्तम भेड़ें पूरे फलस्तीन में कहाँ पाई जाती थी? यरूशलेम में पाई जाती थी, पूरे फलस्तीन में। अभी हम सुन रहे हैं ना फलस्तीन के बारे में, तो बार बार आपने देखा होगा, उसका मैप वगैरह देखा होगा ना, लल्लन टॉप का आता है, लल्लन टॉप वगैरह ऐसे कुछ कुछ न्यूज चैनल पे, राइट, तो इंफॉर्मेशन हमें है। तो फलस्तीन में जो यरूशलेम है वहाँ पे सबसे उत्तम भेड़ें पाई जाती थी, उच्च क्वालिटी की, शानदार एकदम। एक शॉन द शिप एक कार्टून आता है, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। शॉन द शिप अगर देखते हैं तो अच्छा कार्टून है। बहुत सारी शिप्स होती है, हेल्दी हेल्दी एकदम केयरफुल, हमेशा स्माइल करने वाली। तो मैं जब इन चीज़ों को प्रिपेयर कर रहा था तो उनको भी इमेजिन मैंने किया, ठीक है। हेम इंज ने देखा है, प्रभु आप आशीष दे, ठीक। हाँ, तो जितनी, ऐसा बोला जाता था कि जितना उत्तम चरवाहा उतनी उत्तम भेड़ें। हालेलुया, है ना। चरवाहा जितना उत्तम होगा उतनी उत्तम उनकी भेड़ें होंगी। और जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि फलस्तीन में सबसे उत्तम भेड़ें यरूशलेम में पाई जाती थी। और जो बेथलेहम था, वहाँ जब हम देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर में क्या होती थी, आहुतियां चढ़ाई जाती थी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ये हम पुराने नियम की बात कर रहे हैं ना, अभी आहुतियों की जरूरत
नहीं है। तो जो आहुतियां चढ़ाई जाती थी तो उसमें क्या होता था कि जो भेड़ें थी यरूशलेम मंदिर में चढ़ाई जाती थी, तो यरूशलेम में के ही जो क्षेत्र में बैतलहम पड़ता था, वहां से उत्तम भेड़ों को लाया जाता था। सबसे अच्छी भेड़ें वहीं पाई जाती थी और वहां से जिनपे दोष नहीं होता था, जिन्हें बीमारी नहीं होती थी, ऐसी भेड़ों को ले जाया जाता था और वहां पे चढ़ाया जाता था। तो जो लोग यरूशलेम आते थे वो बैतलहम से भेड़ों को लेते थे और उसको परमेश्वर के लिए दे दिया करते थे। तो जो ये भेड़ें थी वो उत्तम थी, इतना हम समझ गए। तो इनको उत्तम बनाता कौन था? चरवाहे बनाते। हालेलुया। क्या भेड़ें अपने आप चले जाती थी घास खाने के लिए? ऑटो पायलट पे रख दिया जाता था उनको और वो चले जाती थी और क्या करती थी? घास खा लेती थी, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं था। और उसके बाद में जाके अच्छे से नहा के अपने जो रुई जो फर उनके ऊपर रहते थे एकदम सफेद चमकदार रहने वाले एकदम तो इस तरीके से अपने आप से तो वो करती नहीं थी, है ना? क्योंकि वो तो डायरेक्शन लेस स्टूपिड एनिमल है, उसमें क्या नहीं है, दिमाग नहीं है, तो कहीं भी वो चले जाती थी। लेकिन जो चरवाहे होते थे वो उत्तम होते थे और वो अपने भेड़ों को उत्तम बनाते थे। हालेलुया। तो जो चरवाहों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लीडर्स की, जितने लीडर्स हैं अगर सुन रहे हैं, अगर बाद में सुनेंगे इस वीडियो को देखेंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी भेड़ों को वो क्या बनाए, एक उत्तम क्वालिटी की भेड़ बनाए। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है। आज हम हमारे देश में देखते हैं कि हमारे देश के युवा है ना, और लोग क्या हो गए, डायरेक्शन लेस हो गए। उन्हें पता नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है, बुरी बुरी आदतों में लतों में लगे हुए हैं, किसी अलग अलग चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, अपने जीवन को नाश करने में लगे हुए हैं, है ना। तो उनका क्या होगा, डायरेक्शन बिगड़ गया है, उनका कंपास काम नहीं कर रहा, दिशा सूचक यंत्र उनका काम नहीं कर रहा। ऐसे में उनको चरवाहों की जरूरत है, ऐसे में उनको लीडर की जरूरत है, टीचर की जरूरत है ना, पास्टर्स की जरूरत है। और परमेश्वर ने आपको मुझको इस कार्य के लिए रखा है कि हम उत्तम भेड़ें तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। लोग अभी एंटरटेनमेंट के पीछे हैं, है ना, बिजी हो गए हैं जीवन में, इतने बिजी हो गए हैं कि अगर बिजी नहीं है तो उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, है ना। अगर एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है तो किसी चीज में लगा है, उनको बिजी रहना। इतने बिजी हो गए हैं कि परमेश्वर की बातों को उन्होंने दरकिनार कर दिया, अलग हो गए। कई बार इस चीज से हम भी जूझते हैं, कई बार इस चीज को हम भी सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर इन चीजों से हमें निकालता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, जब हम बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, तो सच में वो हमें चलाता है, सच में हमें ले चलता है, सच में हमें सिखाता है। और जो रोई शब्द है, जो इब्रानी हिब्रू शब्द रोई है ना, उसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो आप पर हमेशा नजरें रखता है, जो आप पर हमेशा क्या रखता है, नजरें रखता है, आप पर ध्यान रखता है ना। पहले हमने देखा चरवाहा शब्द, चरवाहा शब्द को हिब्रू में, इब्रानी में बोला जाता है रोई। अब उसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो आप पर हमेशा नजर रखता है, जो हमेशा आपको देखता है, जो हमेशा आपकी सिचुएशन को समझता है, आपको डायरेक्ट करता है, आपके सही के लिए उन कामों को करता है, उसको हम रोही कहते हैं। जैसे हम SWC की बात करते हैं, अगर इस ग्रुप की, प्रेयर ग्रुप की बात करते हैं, तो कई लीडर्स हैं, है ना, कई लीडर्स अलग अलग स्टेट अलग अलग जिला में, राइट, अलग अलग सिटीज में लीडर्स हैं। ओवरऑल देखते हैं हम कि अब्राहम इस चीज को लीड करता है ना। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए मेंटर का काम करता है, रोही है, उसकी नजर हम सभी पे है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये उसका ड्यूटी है ना। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने मन के अनुकूल ठहराया है ताकि वो सबको देखे, सबको जोड़ के रखे। वो इस चीज को किसी जॉब की तरह
नहीं लेता, वो लेना भी नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा सोचता है तो वो गलत है, लेकिन परमेश्वर सबको बताता है कि किस तरीके से अगुवाई में रहना है। तो ड्यूटी है कि मेरी भेड़ें क्या कर रही हैं, मैं किनसे इंटरेक्शन करूं, उनके साथ रहूं। इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। हालेलुया। तो एक रोई का काम है कि वो हर एक परिस्थिति में अपने भेड़ों के साथ लगा रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उनके साथ लगा रहे, उनको हर एक परिस्थितियों से निकालता रहे और परमेश्वर की अगुवाई में सबको बनाए रखे। हालेलुया। तो आपको समझ में आया रोई शब्द का मतलब, है ना? हमने देखा कि इस रीति से हमने कुछ जूइश बैकग्राउंड के बारे में भी समझा, क्लैरिटी हमें मिला। भेड़े के क्यों इतनी उत्तम होती थी, क्योंकि चरवाहे उत्तम थे। और परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि जो रोई है वो हम पे नजर रखने वाला। अगर हम रोई हैं, अगर हम इन फ्यूचर या अब अभी हमें हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि हम लोगों पे क्या करें, नजर रख के रखें। इस नजर मतलब इसका मतलब नहीं चुगली करने के लिए, लेकिन आत्मिकता में बढ़ाने के लिए। हालेलुया, है ना? उनके उनके अगर उनमें कुछ कमजोरी है, कुछ चीजें, हम मिलके उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, है ना? कोई अपनी बातें हमको शेयर करता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, उसके साथ लगे रहें, ताकि वो एक उत्तम भेड़ बने। हालेलुया। परमेश्वर हमें यही चाहता है। तो क्यों हम पास्टर्स की, लीडर्स की, या अगुवाई करने वाले या मेंटर की हम रेस्पेक्ट करें? क्यों करें? कई बार हम बोल देते हैं, कई बार सोच लेते हैं कि अरे ये पास्टर, वो पास्टर, अरे वो तो ऐसे ही है यार, तो मैंने तो उसको देखा था, तो मैंने ये सोचा था। कई बार सुनी बातों पर भी हम जजमेंट कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है इस बारे में कि वो इस क्वेश्चन का जवाब देता है जो हम सोचते हैं कि क्यों हम उनकी रेस्पेक्ट करें। इसी वचन में जब लिखा हुआ है कि क्योंकि जो अगुवे हैं या पास्टर हैं या मेंटर हैं या चरवाहे हैं, वचन में लिखा हुआ है कि, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, कि मैं तुम्हें मेरे मन के अनुकूल, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के मन के अनुकूल हैं और किसी के हिसाब से नहीं है, परमेश्वर के मन के अनुकूल। परमेश्वर जो चाहता है उसी रीति से वो लोग होते हैं, उसी रीति से आपको और मुझको सिखाते हैं। इसलिए वो अपनी इच्छा से नहीं इसमें आया, पर किसकी इच्छा से आया? परमेश्वर की इच्छा से आया। तो वो चुने हुए लोग हैं। क्या है? चुने हुए लोग हैं। जब भी हम किसी भी पादरी या लीडर, मेंटर या इनके बारे में हम कुछ सोचें, तो हम उस चीज से हटें, हम उस चीज की तरफ नहीं बढ़े, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुकूल है। परमेश्वर के मन के अनुकूल जो लोग हैं, उनके विरुद्ध में हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हालेलुया। कोई से भी डिनोमिनेशन के हों, है ना, तो कोई सी भी जगह से हो, कुछ भी हो, लेकिन हम उनके विरुद्ध में कुछ, वो अपना काम कर रहे हैं और हमें अपना काम करना है। हालेलुया। इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करते रहना है और करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वो जगह जो काम करने आए हैं, वो जगह परमेश्वर की तरफ से जो है, उस जगह पर वो खुद नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है, इसलिए वो उस जगह पर आए। हालेलुया। और जो पासवान होते हैं, कौन होते हैं? पासवान होते हैं, कौन होते हैं और इनकी क्या जिम्मेदारी है, या जो लीड करने वाले लोग हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है, किस रीति से ये काम करते हैं, इसको भी हम देखेंगे। कि जब हम पढ़ेंगे इस शब्द को, तो इस वचन को पढ़ेंगे, तो मैं तुम्हें मेरे मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे, मेरे मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे, जो ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। ये मीटिंग अभी खत्म होने वाला था, हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, 5-1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। ओके, तो हम फिर से ऐड होंगे और आगे की बातों को फिर देखेंगे, ज़्यादा देर नहीं। हालेलुया।
बुद्धि से, ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे, है ना। ज्ञान और बुद्धि, ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो हम देखते हैं कि बुद्धि और ज्ञान, है ना, एक तरीके से बोला जाए कि नॉलेज, इंग्लिश में शब्द है एक नॉलेज। तो हम जब इसका नॉलेज के बारे में देखते हैं तो उसका एक हिब्रू शब्द, इब्रानी शब्द, वो है डेया। क्या शब्द है? डेया, DEAH। अगर प्रोनाउंसिएशन में जाएंगे हम तो उसको बोला जाता है डेया, बोला जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। ये जो हिब्रू शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। डेया शब्द जो पहला है वो है डालेत और दूसरा है आइन, है ना। पहला शब्द है डालेत और दूसरा शब्द है आइन। आपने जो वो वापस देखेंगे या कुछ तो आप इसको लिखें इन शब्दों को, कि जब आप जर्मिया 3 अध्याय तो 15 पद पढ़ें आपको सारा फंडा क्लियर हो जाए। और हम आप इस चीज को याद रखें, है ना। हम सीख रहे हैं, परमेश्वर चाह रहा है हमें सिखाना, हम सीख रहे हैं, हम सीखेंगे। जब तक हम परमेश्वर में और चीज, जब कोई नोट्स बनाता है, कोई इन चीजों को लिखता है, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को फ्यूचर के लिए सेफ भी कर लेते हैं। कई चीजें हम दिमाग में नहीं रख पाते, जब हम लिखते हैं तो हमें सब पता होता है। हालेलुया। तो जो डेया शब्द है, जो कि जिसका मतलब नॉलेज है, वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द डालेत और दूसरा आइन। जो डालेत शब्द है उसका मतलब होता है अपने तंबू का दरवाजा खोलना, अपने तंबू का दरवाजा खोलना। पहला शब्द है जो डालेत, उसका मतलब होता है अपने तंबू का दरवाजा खोलना। और जो दूसरा शब्द है आइन, उसका मतलब होता है आंखें। क्या होता है उसका मतलब? आंखें। पहला अपने तंबू का दरवाजा खोलना और दूसरा आंखें। तो जो पास्टर्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं और उस नॉलेज को लेते हैं वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, है ना। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा अपनी आंखों को खोलते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर से रूबरू होते हैं, उस ज्ञान को वो लेते हैं ताकि वो इस ज्ञान को आगे दे पाए, अपनी भेड़ों को दे पाए। एक उत्तम चरवाहा अपनी भेड़ों को इसी रीति से उत्तम बना पाता है। हालेलुया। तो उस नॉलेज को जो परमेश्वर उसे देगा, है ना, वो सीखेगा, चरवाहा सीखेगा और वो अपनी भेड़ों को सिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे आज यही कहना चाहता है, अगर हम पास्टर्स हैं, हम अगुआ हैं, अगुवाई करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से सीखें और फिर हम लोगों को, हम उसको प्रिपेयर करें। हालेलुया। हमारे टीचर थे, वो हमें बोला करते थे हमेशा कि हमें वो चाहिए जो आप बनाते हो, है ना। मैं अगर आपके घर आता हूँ तो मुझे वो खाना चाहिए जो आप बनाते हो। मुझे रेडीमेड खाना नहीं चाहिए, वो तो हम खुद ऑर्डर कर लेंगे, वो तो हम खुद खा लेंगे, हम खुद मंगा लेंगे, है ना। लेकिन वो कहते थे कि हमें वो चाहिए जो आप प्रिपेयर करते हैं, जो आपको परमेश्वर की तरफ से मिलता है, जो आप परमेश्वर की अगुवाई में बनाते हैं, वैसी बातों को, उन चीज़ों को, वो हमें चाहिए। तो जब हम कभी किसी प्रचार को कर रहे हों या हम अपने लोगों के बीच में बोलने के लिए उठ रहे हैं, तो बी प्रिपेयर। हालेलुया। बी प्रिपेयर। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उत्तम बने, आप और मैं उत्तम भेड़ों को तैयार करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि बातों को उन्होंने समझाया कि हमें क्यों अपने अगुवाई करने वाले लोगों की, शेफर्ड या चरवाहे, पास्टर, इनकी हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से होते हैं। हालेलुया। और जो पास्टर्स की जिम्मेदारियां क्या होती है कि वो परमेश्वर से सीखे और अपने लोगों को सिखाए।
इन बातों को हमने सीखा और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमसे बातें की हैं और इन चीज़ों को हम समझने पाए। आइए हम दुआ करेंगे और उसी के साथ में हम अंत भी करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन के बारे में सोचें कि सच में परमेश्वर ने जो ओहदा हमें दिया है, जो पोस्ट हमें दिया है, तो हम सही रीति से निभाने पाए, उसके अनुसार काम को करने पाए। क्योंकि ये शब्द है, चरवाहा शब्द है, वो कोई कुछ और नहीं, एक वर्ब है, एक क्रिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को हमसे कहना चाहता था। धन्यवाद। और मैं इस समय रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच में भाई स्नेह है, वो हम लोगों के लिए दुआ करें और उसके बाद में आशीषित वचन से हम समापन करें। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आइए हम लोग दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारा पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद प्यारा पिता परमेश्वर इस सुंदर सभा के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने अपने दास के जरिए पिता परमेश्वर हमें एक नए उद्देश्य को, नए शब्दों को और नए चीजों को सीखने का मौका दिया प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सेशन के लिए पिता परमेश्वर और आज के दिन के लिए कि हम सभी को पिता परमेश्वर आज आपने यह दिन दिया है प्रभु जी। तमाम आशीषों के लिए और तमाम अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि हम तेरे बेटे और बेटी होकर प्रभु तेरे पास आते हैं और कुछ नई बातों को सीखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, जो चीजें हमने सीखी है प्रभु जी, वो जितने लोग इस बातों को देखे या सुने पिता परमेश्वर, हरेक के हृदयों में छप जाने पाए और अपने आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर इस बात को अमल में लाएं कि तूने आज क्या सिखाया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन में प्रभु जी जो भी लीडर्स हैं पिता परमेश्वर, वो अच्छे चरवाहे बनने पाए और पिता परमेश्वर तेरी उत्तम भेड़ों को तैयार करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी होने दे आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर और सभी बातों के लिए प्रभु जी तो हमारा अगुवा हो पिता परमेश्वर। अतुल सर के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की, जिस रीति से प्रभु जी तेरे दास ने तेरे राज्य के लिए खड़े होकर पिता परमेश्वर तेरे वचनों को आज हमारे मध्य में दिया है, वैसे भी उनके आत्मिक जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर तू कार्य कर और भी पिता परमेश्वर ऐसे ही वे नए चीजों को पिता परमेश्वर और जगहों पर लेकर जाएं, ताकि पिता परमेश्वर हर एक वो डूबती हुई आत्माएं पिता परमेश्वर तेरे वचनों के माध्यम से बचने पाए प्रभु जी। प्रभु जी होने दे आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम सब की अगुवाई करना और पिता परमेश्वर हमारे साथ रहना और हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता और मदद करना। प्यारा पिता परमेश्वर, मैं कहाँ तक मांगू, मांगने से पहले तू जानता है हर एक बातों को और पूरी करता है प्यारे पिता परमेश्वर। यह छोटी दुआ तेरे बेटे यीशु नाम से करता हूँ, दया से सुन, सर्वदा की ग्रहण कर। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मिक सहभागिता और मेल मिलाप हम सभी भाई बहनों के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। जय यीशु शाह से। सभी को जय यीशु मसीह। मैं स्पेशली जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी उनको आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं, और सचमुच में मैं उसे उनको भी एक चरवाहे के रूप में ही देखती हूँ। वो खुद एक पास्टर है और परमेश्वर ने जैसे आज उनके द्वारा हमसे बातचीत किया और वो खुद लोगों को सिखाते हैं, जैसे आज हम लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा। और मुझको ऐसा लगता है आज के शेयरिंग से सुनने में, मैं आज अपने पास को भी याद कर रही थी कि जो भेड़ का एक मैसेज हमको मिला कि वो डायरेक्ट लेस थे। और सचमुच में हम में से हर एक के जीवन में ये चीज जरूर बीता होगा कि हम भी एक समय में डायरेक्ट लेस थे, पर परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक एक चरवाहे को दिया और एक मैसेंजर को दिया, हम लोग बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आज हम परमेश्वर की संगति में पाए जाते हैं। राइट।
और मुझको ऐसा लगता है कि चाहे इस ग्रुप में हम लोग जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो एक लीडर हो, फिर या चाहे हमारे बीच में पास्टर अतुल जी भी है, अगर हम लोग 3 अलग अलग सेक्शन को देखें तो हम सभी का दायित्व जो है कि हमें क्या करना है, किसे रेस्पेक्ट देना है, किससे किसके बारे में हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है, या हमारा क्या दायित्व है कि परमेश्वर की मन के अनुकूल की जो बातें चरवाहे के विषय में पास्टर जी ने हमारे बीच में रखा। और मुझको नहीं लगता मुझको ज्यादा बोलना चाहिए। हम में से हर एक लोगों ने आज जो टीचिंग सीखी है, हम लोग जिस भी जगह के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाहट है, चुनाव हुआ है, उन चीजों को हम जरूर अपने जीवन में अमल करने पाए। तो मैं सच में हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे इन्विटेशन को स्वीकारा और हमारे बीच बहुत अच्छे सेशन को दिए, जो व्यक्तिगत रूप से हम सभी के लिए बहुत जरूरी था। और आप लोगों को भी धन्यवाद, जितने लोग भी आज हमारे साथ बने रहे। और प्लीज जो सुबह मॉर्निंग में सेशन होता है, सबके लिए नोटिफिकेशन है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि एक चरवाहे का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम जितने लोग प्रभु को जानते हैं हम उतने लोग ही संगति करें, पर ये आवश्यक है कि यदि परमेश्वर ने हमको ऐसा चरवाहा चुना है तो हम अपने आसपास की भी उन भाई और बहनों को भी नोटिफिकेशन दे, ताकि वो भी आज हमारे साथ में जुड़े और प्रभु को जाने। तो सबको प्रेज द लॉर्ड, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड। आज का दिन पूरा सबका आशीषित हो। गुड बाय। और जरूर एक बात है कि जब आप एक अच्छे सेशन को देखते हैं, रोज दिन हम लोग नए नए वचनों से प्रभु के बारे में सीखते हैं, तो जरूर मेन ग्रुप में आप उनको अप्रिशिएट जरूर करें। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी भी जितने लोग बने हुए हैं, कि आप लोगों को जो जैसा लगा, आप जो रियल में व्यक्तिगत रूप से आपने फील किया, आप उसको जरूर ग्रुप में शेयर करें, ताकि हम भी उत्साहित हो, दूसरों के कमेंट्स को देखकर भी उत्साहित हो, और जो हमारे बीच में आते हैं प्रभु के वचन को प्रचार करने, उनका भी प्रभु जो उत्साह है वो बढ़े, ताकि वो भी खुशी से आने वाले समय में प्रभु के लिए और भी योग्य रीति से काम कर पाए। तो प्रेज द लॉर्ड, सबको बाय बाय।